किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझिए, क्योंकि सिर्फ आपकी एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्मा इंस्पायर्ड पर। हमें किसी बड़े मुकाम तक जो कोई पहुंचा सकता है वो कोई और नहीं, हमारे शब्द हैं। जी हाँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी भी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े गए तो वो एक गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक अस्त्र होते हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये सब समझते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महान सम्राट अपने विशाल राज्य में राज करते थे। वे स्वप्नों के संकेतों में गहरा विश्वास रखते थे। जब भी उन्हें कोई स्वप्न आता तो वे तुरंत अपने दरबार के स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाते और स्वप्नों का फल जानने की इच्छा प्रकट करते। उनके दरबार में विद्वानों और विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। वे जो भी फल बताते राजा उसे मानते और उसके अनुसार निर्णय लेते। एक बार राजा जब गहरी नींद में थे, राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके सभी दांत गिर चुके हैं, केवल एक बड़ा सा अग्र दांत विशेष रह गया है। सुबह होते ही राजा ने तुरंत अपने दरबार के सभी विशेषज्ञों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न बताया। उनसे स्वप्न का अर्थ जानना चाहा, लेकिन ये स्वप्न इतना अनोखा और गूढ़ था कि दरबार के सभी विद्वान इसका सही अर्थ बताने में असमर्थ रहे। राजा चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि पड़ोसी राज्य में एक महान स्वप्न विशेषज्ञ रहते हैं जो स्वप्नों के रहस्यों को जानने में अद्वितीय हैं। राजा ने उन्हें समस्त सम्मान पूर्वक बुलाने का आदेश दिया। राजकीय विधि से उनका स्वागत किया गया और उन्हें दरबार में बुलाया गया। महान विद्वान दरबार में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और सोचने लगे कि ये विद्वान बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, ये मेरे सपने का रहस्य जरूर बता पाएंगे। और राजा ने उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, महाजन, मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे सभी दांत गिर गए हैं और केवल एक बड़ा सा अग्र दांत बचा हुआ है। कृपया इसका अर्थ बताएं। विद्वान ने गंभीर होकर कहा, हे महाराज, ये स्वप्न अत्यंत ही स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार में सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे और केवल आप ही जीवित रहेंगे। राजा ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस विद्वान को तुरंत बंदी बनाओ। ये सुनकर के सभी, ये हमारे अनिष्ट की बात करता है, कैसे ही ये दुस्साहस ये कर सकता है। विद्वान कहने लगे कि आप कैसे राजा हैं, आपने मुझे बुलाया और मुझे बंदी बना रहे हैं। राजा ने उसकी एक न सुनी और विद्वान को कैद कर डाला। राजा ने अपनी मंत्री को बुलाकर के कहा कि ऐलान करवा दो पूरे राज्य में, जो मुझे आकर के सपने का ठीक ठीक मतलब बताएगा, सही मतलब बताएगा, सही फल बताएगा, उसे मेरी ओर से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने ये बात को सुना, समझा और ऐलान करवा दिया कि हमारे महाराज ने ये घोषणा की है कि जो कोई स्वप्न का सही अर्थ बताएगा, सही बताएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अगले दिन एक साधारण वेशभूषा में एक युवक जो है दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपना स्वप्न सुनाया और कहा, बताओ इसका क्या अर्थ है। ये सुनकर के युवक बोला कि हाँ महाराज, बहुत आसान है। राजन, मैं तो आपका सपना सुनकर के प्रसन्न हो गया हूँ, खुशी से फूला नहीं समा पा रहा। मुझे स्वप्न समझ में आ गया है कि क्या हुआ है। ये राजन ने क्या कहा है, क्यों कहा है। मेरे सपने में तो इस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा कि राजन, आप पूरे राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे। आपके परिवार में राजन, आपकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी आपके परिवार में, यानी कि आप हमारे राजा बहुत वर्षों तक रहेंगे और हमारा राज्य जो है उन्नति करता रहेगा। इससे खुशी की बात क्या ही होगी प्रजा के लिए, हम राज्य के लोगों के लिए क्या ही हो सकती है इससे ज़्यादा खुशी की बात। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। उसके बाद जो राजा है वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युवक की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने कहा कि वाह, क्या बात है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इसे इनाम दिया जाए, बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के भर भर के एक बैग इसको दिया जाए।
जब युवक ने दरबार से इनाम लेकर के बाहर निकल रहा था, तब उसने उसी स्थान से गुजरते हुए उस विद्वान को देखा जो बंदी गृह में कैद था। विद्वान ने युवक से पूछा कि हे युवक, तुमने ऐसा क्या कहा कि जो तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला है? युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाज्ञानी जी, मैंने वही कहा जो आपने कहा था, केवल शब्दों का चयन अलग था। वो बोले, ऐसा क्या बोला तुमने? तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मैंने ये बोला कि राजन, आप लंबे समय तक शासन करेंगे, आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति हैं अपने परिवार में। और विद्वान ने कहा, यही तो मैंने भी बोला था। उस साधारण से दिखने वाले बालक ने कहा कि नहीं नहीं, आपने जो बोला था वो बोला कि तुम्हारे परिवार में सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का सही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम लेकर के जा रहा हूँ। विद्वान ने सिर झुका लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा कि सच ही कहा है किसी ने, शब्दों का जो चयन है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है कि कैसा बोलना है ये हमें बचपन से सिखा दिया जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। शब्दों के चयन की वजह से कई सारे झगड़े होते हैं, तो जीवन में सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं इस पर ज़रूर गौर फरमाइए, ध्यान देना शुरू कीजिए, जब जाकर के आपके रिश्तों में मजबूती आनी शुरू होगी। और कई बार कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कि बाद में हम सोच रहे होते हैं कि काश ये नहीं बोला होता तो मेरा जो रिश्ता है वो बच गया होता। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका साथ सही है कि हमारी जो वाणी है और शब्दों का जो चयन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। सही शब्द न केवल हमारी प्रशंसा करवाते हैं बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुदृढ़ बनाते हैं। असावधानी से बोले गए जो शब्द हैं वो बड़े से बड़े संबंधों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। अतः हमें अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए और सोच समझकर ही बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या फिर बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने खुद के शब्द होते हैं।